बेटा इस क्वेश्चन में जब तुम्हें ट्राई सेक्शन दे रखा है, इसको ऑफ कर लो, उसको भी कर लो बेटा। जब ट्राई सेक्शन दे रखा है, पहले तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी। तुम्हारे पास में ऐसा सीन है, एक लाइन है बेटा, इसके एंड पॉइंट्स तुम्हारे पास गिवन है। ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2 और एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 4। वो कहता है कि इस लाइन को फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन। मतलब इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने में करना है बेटा? ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 पार्ट में। तो एक पार्ट मान लो ये है बेटा, एक पार्ट ये हो गए ना 3, 1 2 3, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैंने P एज्यूम किया और इस वाले पॉइंट को बच्चा मैंने Q एज्यूम कर लिया। अब मेरा सवाल ये है, अगर तुम्हें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, P पॉइंट के अगर बच्चा कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मेरे को बताओ P पॉइंट का रेशियो क्या होगा, P पॉइंट पे रेशियो कितना होगा। तो तुम लोग ऐसे सोचोगे रेशियो के बारे में, P पॉइंट से इधर कितने पार्ट हैं? एक ही पार्ट तो है। और इधर कितने पार्ट हैं बेटा? तो इस P पॉइंट का जो रेशियो होगा वो होगा 1:2। ठीक है। हम लोग रेशियो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? ए और बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। तो P पॉइंट से इधर कितने पार्ट? एक पार्ट है, एक डिवीजन। और इधर कितने डिवीजन है? 2। अच्छा, Q पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिवीजन है? 2। और राइट में कितने बच्चा? 1। तो तुम्हारे पास में रेशियो पता हो गया। जब तुम्हें रेशियो पता है, एंड पॉइंट पता है, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। और एक चीज याद रखना, जब तुम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे होगे तो A के और B के कोऑर्डिनेट्स यूज करोगे, Q के नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि रेशियो हम लोगों ने जो लिया है वो A और B के रिस्पेक्ट में लिया है। तो अब क्या सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। रेशियो समझ में आ गया। अब हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू होगा बेटा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, एक हो गया, my2 ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू 1 होगी तो 1 × -3 प्लस 2 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2। ऐसे ही सिमिलरली जब दूसरा पॉइंट निकालोगे y2 वाला, तो ये आएगा 1 × 4 प्लस 2 × -2 डिवाइडेड बाई 1 + 2। और सॉल्व किया तो -3 + 2 डिवाइडेड बाई 3, 4 -4 आ गया ये तो, डिवाइडेड बाई 3, ये तो 0 हो गया। तो -1/3 आ गया बेटा, और यहाँ से 0 आ गया। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो गए। किसी को कोई दिक्कत बेटा? कोऑर्डिनेट्स P की बड़ी आसानी से निकल के आ गए। सेम तरीके से तुम लोग कोऑर्डिनेट्स Q निकालो। Q निकालोगे तो m की वैल्यू बेटा हो जाएगी 2 और n की वैल्यू 1 और a b सेम रहेंगे। निकाल दो। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ क्या किया मैंने इस पॉइंट को m लिया, इसको n लिया, और ये x1 y1, ये x2 y2 है। सिमिलरली निकालो बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। इसके बाद लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकालोगे, सेम फॉर्मूला लगाओगे बेटा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m और n की वैल्यू क्या लेंगे? ध्रुव बताओ की बार। दूसरा निकाल रहे तो ये m हो गया, ये n हो गया। ये क्या है? ये वाला पॉइंट तुम्हारा x1 और ये बेटा y1, ये वाला x2 और दूसरा वाला तुम्हारा y2 हो गया, है ना। ये m है, ये n है। पहले में m और n ये था, सब कुछ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। और कैलकुलेशन इतनी जल्दी करना सीख जाओ कि गलती ना हो कभी। 1 × x1, x1 की वैल्यू 1 है,
डिवाइडेड में 2+1 है। ऐसे ही अब की बार m की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू बाई टू की वैल्यू 4 है, प्लस 1 इंटू बाई वन की वैल्यू बेटा -2 है, और डिवाइड में है 2+1। ये तो -5/3 आ गया बेटा, ये 6/3 दैट इज 2 आ गया। कोऑर्डिनेट्स निकालना सीख गए बेटा। अगर ट्राइसेक्शन बोलता है तो कोऑर्डिनेट तुम्हारे ये हो जाएंगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन में बोलता है कि लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या दिक्कत है बेटा, रेशियो बन जाएगा 1:2, पहला बन जाएगा 1:3, फिर 2:2, समझ में आ रहा, 3:1, ऐसे बनता चला जाएगा जो भी है। कर लो पूरा अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया छोटू, और ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले लिख लो बेटा, लिखने के बाद इसको समझो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, ये कोई लाइन है, ये लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को बेटा डिवाइड कर रही है लाइन, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ये इसको बेटा डिवाइड कर रही है। रेशियो बताना है किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। डिवाइड का मतलब ये कतई नहीं होता है बेटा कि उसको बाइसेक्ट कर रही है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो सीन ये है, क्वेश्चन को समझ लो पहले। तुम्हारे पास में बेटा दो लाइन सेगमेंट है सपोज, तो एक मैंने पहले लाइन सेगमेंट बना दिया, ये ए बी तुम्हारे पास में एक लाइन सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं तुम्हारे पास 1,3, और बच्चा बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,7। एक लाइन सेगमेंट बन गया। लाइन सेगमेंट कैसा भी बना सकते हो, लेकिन आदत बनाओ ऐसे ही स्ट्रेट लाइन कहीं भी हम ड्रॉ कर देंगे, लिख दिया। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये किस चीज़ की इक्वेशन है? तो तुम कहोगे सर ये ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू सी समथिंग दे रखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है ये, और लिखा भी है ना, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, ये लाइन है बेटा, ये लाइन, ये जो एक लाइन ड्रॉ करी, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, हालांकि तुम इक्वेशन बनाना क्लास 11th में सिखाऊंगा। इक्वेशन बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, या ऐसे कह सकते हो y इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसे करके फॉर्मूला होता है। तो ये जो फॉर्मूला लगाने के बाद में लाइन बन के आती है वो ये लाइन है, ये लाइन इस लाइन को डिवाइड कर रही है। तो है तो ये लाइन, तो मान लेते हैं छोटू तो हम लोग कि ये लाइन डिवाइड इस पॉइंट पे कर रही है, कहीं भी मान लो ये डिवाइड कर रही है, किसी को कोई आपत्ति? और इस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चा, ये है इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। मान लो ए बी लाइन थी, तुम्हारे पास जो पी क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन मैं इसका नाम भी चाहो दे दे रहा हूँ, पी क्यू लाइन है, ये लाइन बेटा इसको डिवाइड कर रही है। किस पॉइंट पे डिवाइड कर रही है? आर पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब यार एक दिक्कत है, न तो हमें ये पता है कि इस आर पॉइंट पे जहाँ डिवाइड कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, और न हमें ये पता है रेशियो क्या है। अगर रेशियो पता होता तो हम पॉइंट निकाल सकते, पॉइंट पता होता तो रेशियो निकाल सकते थे। अगर ये पता होता, पॉइंट पता होता तो रेशियो निकालना बड़ा आसान, सेक्शन फॉर्मूला लगा के, और अगर रेशियो पता होता तो पॉइंट निकाल लेते। लेकिन ना तो रेशियो पता है ना ही पॉइंट पता है, लेकिन हमें ये हिंट दे रखी है कि जहाँ से ये पास हो रही है वो एक लाइन है, ठीक है। पॉइंट नहीं पता है, नहीं कर सकते, पॉइंट भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करना चालू करेंगे, कैसे? अपनी मर्जी से मानेंगे कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर जो है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर जो है उसको बच्चा मैंने a कॉमा बी एज्यूम कर लिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने a कॉमा बी एज्यूम कर लिए। कभी भी जब रेशियो पूछा जाता है तो हम लोग रेशियो क्या एज्यूम करके चलते हैं बेटा? क्या रेशियो एज्यूम करके चलते हैं? एंड
रेशियो भी k:1। रेशियो को बेटा मैंने इसको k:1 ले लिया, किसी को कोई आपत्ति? अब एक काम करो, क्या बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तुम यहाँ r के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r जो होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो r होंगे बेटा, जो ऑलरेडी गिवन है, वो होंगे mx2 प्लस nx1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाओ, मैं टेस्ट में पूछूंगा बेटा। mx1 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ऐसे बनेगा m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m की वैल्यू k है, तो ये बनेगा बेटा 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और दूसरा बन जाएगा तुम्हारे पास में 7k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ r आ गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ r आ गए। कोऑर्डिनेट्स जो r के मैंने अज्यूम भी करे थे ना बेटा, a, b, हालांकि उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। समझ में आ गया? केवल हम रेशियो अज्यूम कर लें तब भी चल जाएगा। एक काम करो, ये लाइन हटा ही दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r हटा दो सीधा, ज़्यादा वेरिएबल दिखेंगे, कन्फ्यूजन होगी। डायरेक्ट रेशियो अज्यूम किया मैंने, कोऑर्डिनेट्स r के तो निकाल ही लिए, के टर्म्स में कितने अच्छे लग रहे हैं। हटाते समय एक लाइन से कट करो ना बेटा, हाँ बस खत्म, उसको इतना गंदा मत करो। कोऑर्डिनेट्स r आ गए। अब थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ, मेरे पास में बच्चा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, इस पॉइंट के, ये ठीक है। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, वो भी ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर एक लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होते हैं, उस लाइन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं बेटा। ये पॉइंट जो भी निकल के आए हैं वो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये जो लाइन है वो लाइन इसी पॉइंट के ऊपर है बेटा, एक तरीके से कह सकते हो। तो ये जो पॉइंट हैं वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? सेटिस्फाई का मतलब है x की जगह हम x कोऑर्डिनेट लिख देंगे, और y की जगह ये पूरा का पूरा y कोऑर्डिनेट लिख देंगे, उसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे पॉइंट r सेटिस्फाई दी गिवन लाइन। गिवन लाइन को बच्चा सेटिस्फाई करेगी। तो कैसे? मैंने 3 लिखा, x की जगह ये पूरा कोऑर्डिनेट लिख दिया, दैट इज 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। उसके बाद मैंने प्लस साइन लगाया, y का मतलब है पूरी वैल्यू, 7k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इक्वल टू कितना दे रखा है? 9। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। सारे बच्चे बस इसको सॉल्व कर दो, रेशियो आ जाएगा। एलसीएम इसमें पहले से है, एलसीएम बेटा इसका पहले से है, k प्लस 1, 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 6k प्लस 3, 7k प्लस 3 इक्वल टू 9। ये k प्लस 1 यहाँ डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। करो करो कैलकुलेशन खुद करो बेटा। आई कुछ? ट्राई करो। आ गया? क्या आया के की वैल्यू? 3/4 आई। सिक्स के प्लस 7k होते हैं 13k। 13k प्लस 6 इक्वल टू 9 टाइम्स k प्लस 1। तो ये 13k प्लस 6 इक्वल टू 9k प्लस 9। बेटा 9k इधर लेके आए तो 13k माइनस 9k इक्वल टू 9 माइनस 6। ये कितने बचे बेटा? तो 4k इक्वल टू तुम्हारा आ गया 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई छोटू? 3/4। तो रेशियो कितना हो गया? रेशियो तुमने जो अज्यूम करा था वो करा था k/1, k की वैल्यू है 3/4।
तो दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई किया तो 3:4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन का नहीं? आ गया? अच्छा बेटा, इसमें ऐसे क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है, मतलब थोड़े थोड़े अगर चेंज करा जाए। वैसे तो हर साल यही क्वेश्चन आता रेशियो पूछने वाला। अगर मान ले बच्चा रेशियो पहले से गिवन होता, रेशियो पहले से गिवन होता, उसके बाद में अगर रेशियो गिवन होता तो कोऑर्डिनेट तो तुम्हारे आ ही जाते। और ये जो लाइन है ना, इस लाइन में कोई एक कांस्टेंट और होता, सपोज लैम्डा या के या अल्फा बीटा कुछ, तो हम क्या करते थे पता क्या करते, पहले रेशियो यूज करके कोऑर्डिनेट निकाल लेते, ये कोऑर्डिनेट ले जाके लाइन में पुट कर देते, फिर वहाँ से वैल्यू आ जाती। ठीक है, चलो जल्दी करो बेटा, पहले इसको मैं देखता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिल जाए तो मैं कराता हूँ। मिलेगा ज़रूर, मिल भी गया। लो, कि कोई बच्चा समझाओ बेटा क्या कह रहा है ये। चलो बेटा तुम ही बताओ। सर ये अभी 2 पॉइंट्स हैं ठीक है, और हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जिसमें जो 9th सेगमेंट जो ए पी है वो 3/7 ए बी के इक्वल है, और पी जो है वो 9th सेगमेंट ए बी पे लाई करता है। पी एक पॉइंट है जो ए बी में लाई करता है। अच्छा ऐसा है। तुम्हारे पास में ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। मैंने बच्चा ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए -2, -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 2, -4। वो कहता है कि पी पॉइंट और है, और यहाँ पे कुछ दे रखा है ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। पी पॉइंट कहीं बीच बीच में होगा कहीं। अब एक मेरे को सवाल है मेरा, पी पॉइंट किस रेशियो में है? सोच के बताना, ऐसे अंदाज से नहीं। ऋषभ बता। गलत आंसर। और कोई बताओ। ये गलती सिर्फ एक ही करोगे कि तुम लोग जैसे ही देखोगे, अच्छा ए पी इक्वल टू 3/7 है तो तुम ए पी डायरेक्ट रेशियो 3:7। गलत आंसर। थोड़ा सा सही है। नहीं नहीं, तो तुक्का मार रहे। सुन बेटा, रेशियो कभी भी डायरेक्ट मत लिखना, यहाँ पे चेक करोगे तुम्हारे पास में जो रेशियो गिवन है। रेशियो होता क्या है यार, दो चीज़ों को डिवाइड करके ही तो आता है। तो पहले इसकी शकल अच्छी करेंगे। कैसे? ये ए बी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या करेगा बेटा, ये डिवाइड करेगा, तो 3/7 आ गया। अब इसका मतलब ये है ए पी अपॉन ए बी, ए पी अपॉन ए बी, ए पी अपॉन टोटल कितना है 3/7। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये पूरा कितना है? अगर पूरा 7 है, 3 माइनस कर दो, बचा कितना? 4। बहुत बढ़िया। तो सीधी सीधी बात ये है कि तुम्हारा जो रेशियो आया है निकल के, तुम्हारा जो रेशियो आया है ये पॉइंट का, वो 3:4। किसी को कोई आपत्ति? रेशियो समझ में आया कि नहीं? लड़ने आ गया? क्योंकि मैंने देखा ए पी अपॉन ए बी है। अगर ये रेशियो ऐसे होता ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी होता तो जैसे लिखा होता मैं कॉपी पेस्ट कर देता। एक्चुअली हमें रेशियो जो इस पॉइंट का चाहिए होता है वो ये लेंथ चाहिए होती है, अपॉन में ये चाहिए होता है पी बी। लेकिन पी बी ना होके यहाँ तो ए बी था, ए बी का मतलब टोटल था, तो मैंने ये पहले माइनस कर दिया 7 में से, तो बचा 4। समझ में आ गया? अच्छा, अब जब तुम्हारे पास रेशियो पता है तो क्या तुम यार इतने नालायक हो कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ना निकाल पाओ? जल्दी निकाल दो, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। हर जगह सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी से जिंदगी बनेगी तुम्हारी। निपटा दो बेटा। चलो मैं अपना कर रहा हूँ, तुम लोग अपना करो। सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आया आंसर? -2/7 मैं भी चेक कर लूँ बेटा। ये चैप्टर आसान है ना?
यही आंसर आया ना बेटा। तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन समझते हैं। ये कहता है कि पॉइंट P है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो। ये बड़ा आसान है बेटा, पॉइंट P पहले से ही लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। बंद कर ले, क्या बज रहा है ये। तो 3A + 1 कॉमा -3 बेटा, ये हो गए तुम्हारे E पॉइंट और ये हो गए तुम्हारे B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ये हो गए B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। बेटा जो P पॉइंट है, P पॉइंट कहाँ है, यहाँ कहीं बीच में है, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है तुम्हारे पास 9A -2 कॉमा -B, और इसका रेशियो भी गिवन है 3:1, 3:1। बेटा सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P को इक्वेट करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, जल्दी करो। बहुत आसान सवाल है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P होंगे वो आ जाएंगे तुम्हारे mx2। फॉर्मूला हर बार लिखा करो, है ना, जितनी बार लिखोगे बेटा तो याद हो जाएगा, फिर लिखने में फिर गलती नहीं करोगे, सोचना नहीं पड़ेगा। कॉपी नहीं करो, अपना अपना करो। लेफ्ट में कोऑर्डिनेट्स तो चल ही रहे थे ना, कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है P के। कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 9A -2 कॉमा -B। इसके बाद कुछ नहीं, कंपेयर कर दो, है ना, कोऑर्डिनेट्स को। शुभम कंपेयर कैसे करते हैं बेटा, कंपेयरिंग कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट्स का। ये पहला कोऑर्डिनेट्स इसके पहले के इक्वल कर दो, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल कर दो बेटा, अपने आप AB की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है। 4 का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही -B = आ जाएगा 12/4, 4 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, तो B की वैल्यू -3 आ गई। करो बेटा जल्दी, निपटा दो इसको। इसको सॉल्व कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। -27 इधर लेके आएंगे, कितने बचेंगे बेटा, तो 9A = बचेगा, ये जो 8 है उसको उधर ले जाओगे बेटा, प्लस के हो जाएंगे, तो 9 हो जाएगा, तो A की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो A = 1 और B की वैल्यू -3, ये तुम्हारा आंसर हो गया। कुछ समझ में आया। कोई भी अननोन वैल्यू गिवन हो, तुम्हें कुछ नहीं, जब रेशियो वगैरह गिवन है तो सेक्शन फॉर्मूला ही सोचना है, दिमाग में लगा देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये बताओ एरिया और रोम्बस पता है कि नहीं किसी को, हाफ इंटू, बिल्कुल सही जवाब। एरिया ऑफ रोम्बस, पहले तो मैं एक सुंदर सा रोम्बस बना ले रहा हूँ। मान ले बेटा मैंने ये एक रोम्बस बनाया, इसके जब भी तुम कोऑर्डिनेट्स लिखो तो या तो लिखना ABCD, या ऐसे लिखना ABCD, ऐसे नहीं कि ABCD, ऐसे मत कर देना, ठीक है, उल्टा सीधा मत लिखना, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके मैंने वर्टेक्स लिखे 3,0, ये लिख दिया बच्चा 4,5, ये लिख दिया। C के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1,4 और D के कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे पास में -2, -1। एरिया ऑफ रोम्बस का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ
रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 का मीनिंग क्या है बेटा ऋषभ? डायगोनल। तो मान ले बच्चा ये कि ये तुम्हारे पास डायगोनल है, एक डायगोनल ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है। D1 कैसे निकालोगे? तो भाई डिस्टेंस फार्मूला से हम AC निकाल देंगे, वो D1 आ गया, और डिस्टेंस फार्मूला से BD निकाल देंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता? अनन्या बताएगी, बता। चल बता बेटा, बिना देख के बता। और कोई अभी नहीं रखो। रूट में अच्छा वो वाला, हाँ वही वाला। ये वाला चैप्टर का रूट में x² माइनस बताओ। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तुम लोग रिवीजन नहीं करते क्या घर जाके? पढ़ते नहीं हो? तुम ठीक हो? कह रहा मैं ठीक हूँ। अरे यार 2 फॉर्मूले इस चैप्टर में है ना, अभी तक तो मैंने 2 ही तो लिखाए, 3 कौन से? अब मिड पॉइंट फॉर्मूला भी है, हद है भाई। वो कोई फॉर्मूले के नाम पे कलंक है यार, उसको क्या x1 + x2/2 आधा कर दो, मिड पॉइंट आ जाता है, नाम में ही फॉर्मूला है। अच्छा एक काम करो सारे बच्चे, ये निकाल लो BD निकाल लो, वो D1 हो जाएगा, तो D1 = हो जाएगा BD। और BD कैसे निकालोगे? रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब BD निकाल रहे हैं बेटा, तो ये x1 x2 होगा, ये y1 y2 हो गया। सॉरी, हाँ ये x1 y1, ये x2 y2। तो मेरे पास फाइनल आएगा -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर। और सॉल्व किया तो -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये 36 हो गया बेटा, ये भी 36 हो गया। सॉल्व करते समय पूरी बुद्धि लगानी है, इसको 2 × 36 कह सकते हैं। अच्छा √36 6 होता है, तो 6√2 ये आ गया, BD आ गया, ठीक है। ऐसे ही बच्चा D2 निकालो। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, कोई नहीं, इसको D2 लिख दो, क्या दिक्कत है, इसको D2 लिख दो। ऐसे ही D1 निकालो, सेम तरीके से D1 निकालो। D1 का मतलब है AC निकालना। सेम फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, ये 16 + 16। इसको 2 × 16 लिख सकते हैं, तो 4√2 आ गया। D1 आ चुका, D2 आ चुका है, तो एरिया निकालना बड़ा आसान। एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एरिया = होता है 1/2 D1 × D2। तो 1/2 D1 है कितना? D1 निकल के आया है तुम्हारा 4√2, 4√2 आ गया D1, और D2 आया है तुम्हारा 6√2। बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गए 2 टाइम्स, तो 12 × √2√2, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया? 24 स्क्वायर यूनिट्स, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। जल्दी निपटाओ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। हो गया? बस इसका फॉर्मूला याद रखना। देखो बेटा क्या कहता है इसमें, ध्यान से पढ़ो, ये लड़का करना चालू भी कर दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताने। ए बी है क्या? डायमीटर ऑफ ए सर्कल है। पहले से ही पता है कि जो ए बी क्या है बेटा? डायमीटर ऑफ ए सर्कल है। मान ले बच्चा एक सर्कल है, ये सर्कल है तुम्हारे पास, और इस सर्कल में ए बी तुम्हारा डायमीटर है। सेंटर कहीं ओ पॉइंट पे होगा, सेंटर तुम्हारा ओ पॉइंट पे होगा,
ए बी डायमीटर मैंने ये लिख दिया बेटा, ए लिख दिया, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। इंटरेस्टिंग चीज ये है, वो कहता है कि बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, दैट इज 1,4। और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? ओ के कोऑर्डिनेट कहाँ गिवन है? नहीं भाई, कहाँ गिवन है? 2 माइनस। कहाँ, मेरे को दिख ही नहीं रहे। अच्छा, हु सेंटर इज 2,-3, सही बात है। 2,-3 सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा? बड़ा आसान, तुम्हें पता है कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर के बीच में होता है ना, तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के काम चला सकते हो। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ अज्यूम कर लो। मान लो बच्चा इसके कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करे तुमने x1, y1, तो हम लोग लिख सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ होंगे, जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इक्वल टू होंगे तुम्हारे x + 1/2, y + 4/2। और ये कोऑर्डिनेट्स पहले से गिवन है, 2,-3। इनको इक्वेट कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तुम्हारी मौज है बेटा, आंसर आ जाएगा। तो लिख दो बाई कंपेयरिंग। तो एक आ जाएगा 2 = x + 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 = x + 1, तो 3 = x। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ गए बेटा 3, -10, यही आया। कर लो जल्दी से, कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट के आ गए, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, तुरंत आंसर आ गया, कुछ था ही नहीं उसमें। ये बेटा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर मैंने तुम्हें 7 भी करा दिया, 10 भी करा दिया, 8 भी करा दिया, 4 पहले ही करा दिया था, 5th भी करा दिया। चलो एक और कराता हूँ।